पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला नाकाम। फितनल ख्वारिज के 3 दहशतगर्द जहानुम वासल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक खारजी ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 खुदकुश हमलावर हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश में मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक धमाके से 3 FC एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। CCPO पेशावर मियां सईद कहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स को क्लियर कर दिया गया। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG KP समेत अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। वज़ीर आला KP की भी FC के शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। शोहदा की कुर्बानियों को कौम का सरमाया करार दिया। पेशावर हमले में हलाक होने वाले तीनों दहशतगर्द अफगानी थे। खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी। मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। एक खुदकुश हमलावर पैदल चलता हुआ सुनहरी मस्जिद रोड की जानिब से हेडक्वार्टर्स के मरकजी गेट के सामने पहुंचा। धमाके से मरकजी गेट को नुकसान नहीं पहुंचा। शलवार कमीज पहने 2 हमलावर साइड गेट से FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। दोनों खुदकुश हमलावरों के पास राइफल्स और हैंड ग्रेनेड थे। खुदकुश हमलावरों ने फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में मारे गए। दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30-40 मीटर्स के अंदर ही मार दिया गया। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगुमाल बनाना था। FC हेडक्वार्टर्स में आला अफसरान बैठते हैं और नफरी भी ज्यादा होती है। परेड भी हो रही थी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमला वतन अजीज के खिलाफ बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। वाक़े के जिम्मेदारान की जल्द शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितनल ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने पर FC के जवानों को खराज तहसीन। कहा, जवानों ने बहादुरी से फितनल ख्वारिज के हमले को नाकाम बनाया। वज़ीर आला KP सुहेल हफीदी की लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में जख्मी जवानों की अयादत। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, दहशतगर्दी के वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। जो अमन खराब करेंगे वो हमारे दुश्मन हैं। ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब की अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। ये वो सीट्स थी जो 2024 के इलेक्शंस में PMLN ने लूज की थी। ये PMLN की ने अपनी लूज की हुई सीट्स जो हैं वो दोबारा जीती हैं माशाल्लाह। जिनको इमरानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो इमरानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। ये ज़िम्नी इंतखाब नहीं, रेफरेंडम था जो मुस्लिम लीग नून ने जीता। अवाम ने हमें कारकर्दगी पर वोट दिया। इलेक्शन बयानियों से नहीं, कारकर्दगी की बिना पर जीता जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, PTI का इलेक्शन का बाइकआउट करना मुनाफिकत है। PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर वोट मांगा। ज़मीन पर काम ही नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। बाइकआउट उसी वक्त किया जाता है जब हार सामने नजर आ रही हो। आज ना फैज हमीद है और ना वो जजीज जो इन्हें जितवाते थे। मुस्लिम लीग नून पर भी बड़ा कठिन वक्त आया मगर इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। नून लीग ने 2024 में हारी हुई सीटें दोबारा जीत लीं। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 सीटें जीत ली। हरीपुर में उमर अयूब की छोड़ी हुई सीट पर नून लीग के बाबर नवाज कामयाब। सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार ने आज़ाद उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया शहरनाज को शिकस्त दी। N129 लाहौर की सीट भी नून लीग के नाम रही। लीगी उम्मीदवार हाफिज नुमान ने आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद को हराया। N96 जड़ावाला में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर आज़ाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेरवसह से जीत गए।
N104 फैसलाबाद में नून लीग के दानियाल अहमद ने आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान को शिकस्त दी। N143 टीचावतनी की सीट भी नून लीग ले उड़ी। तुफैल जट ने आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर को हरा दिया। N185 डीजी खान की सीट भी नून लीग ने जीत ली। सरदार महमूद कादिर लगारी ने पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को शिकस्त दी। हामियों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, डोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। पंजाब असेंबली के 7 हलकों में से 6 सीटें भी मुस्लिम लीग नून ने जीत लीं। एक सीट पीपल्स पार्टी के नाम। सरकारी नताइज के मुताबिक PP 203 चीचावतनी में मुस्लिम लीग नून के हनीफ जट ने आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर को शिकस्त दी। PP 115 से लीगी उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर परवेज ने आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर को हरा दिया। PP 87 मियाँ बाली से मुस्लिम लीग नून के अली हैदर न्याजी आज़ाद उम्मीदवार अय्याज खान न्याजी से जीत गए। PP 116 फैसलाबाद से राना अहमद शहरियार ने आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली को शिकस्त दी। PP 98 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम ने मोहम्मद अजमल को हराया। PP 73 सरगोदा से लीगी उम्मीदवार सुल्तान रांझा ने मोहसिन रजा को शिकस्त दी। PP 269 मुजफ्फरगढ़ की सीट पीपल्स पार्टी के नाम रही। अलमदार अब्बास कुरैशी ने आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी को हरा दिया। ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की तमाम 6 सीटों पर नून लीग का क्लीन स्वीप। नून लीग का कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हसार खत्म। नून लीग 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। हुक्मरान जमात अब दीगर इत्तेहादियों से मिलकर कानून साजी कर सकेगी। कौमी असम्बली में MQM की 22, काफ लीग की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 सीटें, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP, नेशनल पार्टी की एक सीट, 4 आज़ाद अरकान की हिमायत के साथ मजमूई तादाद 170 हो गई। सादा अक्सरियत के लिए ऐवान में 169 अरकान दरकार होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद कहा। नवाज शरीफ की क़यादत की बदौलत कामयाबी हासिल हुई। कामयाबी मरियम नवाज पर अवाम के एतमाद की अक्कासी है। अवाम ने मुस्लिम लीग नून के तरक्की, इस्तेहकाम और अवामी फलाह के नस्बुलैन पर एतमाद का इजहार किया, जिस पर अवाम के मशकूर हैं। अवाम ने झूठ और इंतशार की सियासत को रद्द करते हुए खुशहाली और अमन का इंतखाब किया। अवामी उमंगों की भरपूर तर्जुमानी करते हुए मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम जारी रखेंगे। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ सिर्फ शेर। मरियम नवाज की खिदमत का जादू सर चढ़ कर बोला। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, अभी हम बिलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते, सिर्फ कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत ने खिलाफ वर्जी की और आना भी गवारा नहीं किया। हुकाम ने कहा, इलेक्शन कमीशन माजी में एक वजीर और उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। तलाल चौधरी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना, समात जुमेरात तक मुलतवी। वज़ीर मुमलिकत और मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी को भी कल तलब कर लिया। माजी की इंतजामी तबाही और मौजूदा हुकूमती कारकर्दगी का फ़र्क वाज़े है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का एक्स पर बयान। कहती हैं, अवाम से बेहतर कोई नहीं जानता किसका क्या सियासी अमालनामा है। अवामी अदालत का फैसला भी वाज़े है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ज़िमनी इलेक्शन जीतने वाले लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, चोर चोर की गर्दान करने वालों का मुकद्दर अब धांधली का विरद रह गया है। हरीपुर में बाबर नवाज की फतेह ने जाली तब्दीली के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। वज़ीर आज़म की मुल्की बरामदगान पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को फौरी ख़त्म करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कायम करदा ज़ेली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास। कहा, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का गैर मुतल्लिका और गैर मंतकी इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं।
रूस से जंगबंदी, अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा और यूक्रेनी वफ़द की अहम मुशावरत। मार्को रूबियो और यूक्रेनी वफ़द ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जनवरी से अब तक बेहतरीन बातचीत हुई, कई निकात पर पेशरफ्त हुई। अमेरिका और यूक्रेन के लिए काबिल कबूल मुसवदा बनाने की कोशिश जारी है। यूक्रेनी वफ़द के सरबराह ने कहा कि अमेरिकी मुसवदे पर गौर कर रहे हैं। तुर्क सदर का रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए कोशिशों का ऐलान। कहा, तुर्की यूक्रेन और गजा में अमन कायम करने की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। रूसी सदर पुतिन से यूक्रेन जंगबंदी पर बात करेंगे। मुज़ाकरात में तुर्की ब्लैक सी के जरिए अनाज की महफूज तरसील भी मांगेगा। मुज़ाकरात के नताइज यूरोपीय और अमरीकी रहनुमाओं के साथ भी शेयर किए जाएंगे। तुर्की गजा में बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स भेजने पर गौर कर रहा है। तुर्की ने गजा जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया और मुआहदे पर दस्तखत किए। तुर्की वादा करता है वो मुआहदे की निगरानी करेगा। तुर्की सूडान तनाज़ा खत्म करने के लिए भी भरपूर कोशिशें कर रहा है। और मारूफ भारतीय अदाकार धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक वो कई दिनों से सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। बॉलीवुड अदाकार ने 300 से ज़ायद फिल्मों में काम करके शायकीन के दिल जीते।